यह नाटक काल्पनिक घटनाओं पर नहीं बल्कि सत्य घटना पर आधारित है। इनके पात्र के नाम वही है, लेकिन पात्र बदल दिए गए हैं। तो प्रस्तुत है अंधेरे से उजाले की ओर। इस नाटिका में हम 3 जीवन को साक्षी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यीशु का किरदार कलीसिया निभा रही है, क्योंकि यीशु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। तो चलो चलते हैं कविता की जीवन की ओर। कविता अपने पति के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश थी। वो अपने पति के चाय के बिजनेस में उनका हाथ बटाती थी और एक खुशहाल जिंदगी बिता रही थी। पर उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया कि उसका पति उसे छोड़कर चला गया। रवि, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। रवि, मुझे छोड़कर मत जाओ। रवि, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। रवि, मैं तुम्हें वापस लेकर ही आऊंगी। कविता अपने पति को ढूंढने के लिए 3 दिन तक दर बदर भटकती रही और उसकी खोज में उसके माँ और भाई निकल पड़े। मैं इस लड़की का क्या करूं? 3 दिन से इसको ढूंढ रही हूं। मैं अपना काम करूं या इसके पीछे भागूं? माँ, क्यों ना हम इसको गांव में छोड़ दे, दादी के पास। वहां वो भाग भी नहीं सकेगी। इस तरह कविता गांव के एक कमरे में बंद की गई और 3 साल के बाद कविता को मां ने देखा। कविता, क्या हुआ मेरी कविता को? कविता। तो कविता अपना मानसिक और शारीरिक संतुलन खो बैठी थी। इस तरह कविता अपने होशो आवाज को खो बैठी थी। वो किसी से बात नहीं करती थी, ना किसी को पहचानती थी। वो पूरी रीति से अपना मानसिक और शारीरिक संतुलन खो बैठी थी। जो कविता पहले अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी, वो स्वावलंबी कविता अब दूसरों पर बोझ बन गई और उसके सारे काम, यहाँ तक कि उसके निजी काम भी उसकी माँ को करने पड़ते थे। और इस रीति से कविता अपने जीवन में अंधेरे में खो गई। आइए चलते हैं और एक जीवन की ओर, जिनका नाम है सुष्मिता। जन्म से ही लड़की होने के कारण घर परिवार से नाकारी गई। उसमें गरीब परिस्थिति, इसके कारण भूख का सामना करना पड़ा। ऐसी हालात में सुष्मिता कुछ तो खाने को मिले यह ढूंढती हुई स्मशान तक पहुंची और वहां पर मरे हुआ के लिए जो खाना रखते थे, उस खाने से वो अपनी भूख को मिटाने लगी और वहीं पे बुरी आत्माएं उसके दोस्त बन गए। Run.
उम्र के 10 साल से ही सुष्मिता ने बुरी आत्माओं के साथ अपना सफर शुरू किया। इन बुरी आत्मा के साथ ही सुष्मिता बड़ी हुई, फिर उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हुए, उसके बाद उसके पति गुजर गए। सुष्मिता इन बुरी आत्मा से भरकर और बुरी विद्याएं प्राप्त करके लोगों के लिए बुरे काम मतलब जादू टोना और टोटका करने लगी। लोगों के काम तो वो करती थी, लेकिन उसका खुद का जीवन अशांति से भरा था। उसके घर से कपड़े, बर्तन और कभी कभी तो पैसे भी गायब हो जाते थे। उसकी आंखों के सामने वो बुरी आत्मा उसके बेटी को बेरहमी से वो देखती तो थी, लेकिन कुछ नहीं कर पाती थी। उसका पूरा बदन शारीरिक पीड़ा से भरा हुआ था। उसके बदन में एक आग महसूस होती थी, एक जलन महसूस होती थी, और जब तक वो स्मशान की राख न खाए उसे ठंडक नहीं मिलती। और इस तरह सुष्मिता बुरी आत्माओं के साथ अंधेरे में खो गई। मुबारक हो, लड़का हुआ। क्या लड़का हुआ? अरे पर नाम क्या रखेंगे? गणेश। विजय? नहीं सूरज। वैभव? हाँ वैभव अच्छा है, वैभव अच्छा। पूरा परिवार खुश था, लेकिन ये खुशियां कुछ दिन की ही थी। वैभव जैसे जैसे बढ़ रहा था, उसे लड़कों के खेल से ज्यादा लड़कियों के खेल में दिल। आओ मीना, सुपर शीना। मैं भी खेलूं। ए चल पागल, लड़का या लड़की है? ए वैभव या वैभवी है? पागल। और इस कारण उसके दोस्त भी उसे चिढ़ाते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। ये वो आ गए, चलो आ गया। हाँ चलो उसको छिड़ाते। ए गुड्डू, ए भाईलिया, मिट्टू। ए आना इधर खेलते। ये उसको साइड में ले चल साइड में ले चल। आजा। छोटी सी उम्र में उसे दर्दनाक हादसों का सामना करना पड़ा। और वो शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण और दोस्तों से नाकारा गया। वैभव इन्हीं सब हालातों में बड़ा हुआ। एक दिन स्कूल से वैभव जल्दी घर आया और घर में कोई नहीं, यह देखकर अपने मन की इच्छा पूरी करने लगा। वैभव, ये क्या कर रहे हो? पोंछ दो ये सब, निकाल दो ये साड़ी। नहीं माँ, मुझे ये अच्छा लगता है माँ। मारो मत माँ, मेरी भावनाओं को समझो माँ। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। माँ निकाल दो ये सब। मैं इसी के साथ जीना चाहता हूँ माँ। तुम इसी के साथ जीना चाहते हो तो निकलो घर से। माँ मुझे समझो माँ। और इसी तरह वैभव घर से निकाला गया। वैभव को पता ही नहीं चला कि वो वैभव से वैभवी कब हो गया। गुरु के साथ भी वैभवी ज्यादा दिन तक रह न सकी, क्योंकि वो पैसों की मांग करते थे और पैसा न मिलने के कारण कभी कभी मारपीट भी करते थे। इन सारी बातों से वैभवी तंग। वहां से भी वैभवी भाग निकली।
वो तो चाहती थी मेरा भी परिवार हो, मेरा भी घर हो, मुझसे भी कोई प्रेम करे, शायद पति का प्रेम। और इस तरह अरुण उसके जीवन में आया। वैभवी ने तो अरुण के साथ बहुत सपने देखे थे, लेकिन उन सपनों में से एक भी सपना पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अरुण एक स्वार्थी, झूठा और लालची किस्म का इंसान था। वो पैसों के लिए उसके साथ रहता था और वो उसे ना मिले, इस कारण उसने भी उसे छोड़। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सबने मुझे ठुकरा दिया, सब मुझे अपना बनाकर छोड़ देते, सब मेरा इस्तेमाल करते, किसी को भी मेरी जरूरत नहीं है। ऐसे जीने से अच्छा है कि मैं। और इस तरह वैभवी का जीवन अंधेरे में खो गया। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति पाई, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। जैसे कि इस नाटिका में हमने कहा कि यीशु का किरदार कलीसिया निभा रही है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कलीसिया पर है। सुसमाचार सुनाने के लिए कलीसिया का अभिषेक किया है और इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दे, जो बंधे हुए हैं उन्हें स्वतंत्रता और कैदियों को छुटकारा दे, जो अंधेरे में बैठे हैं उन पर ज्योति आए, वो प्रकाश पाए, विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधे, उनका विलाप नृत्य में बदले, उनका अंधकार प्रकाश में बदले, उनकी उदासी हटाकर यश सुख का ओढ़ना ओढ़ाए, जिससे वे यहोवा की महिमा को प्रकट। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए।